पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सॉफ्टवेयर के बारे में। किस बारे में चर्चा किए थे? सॉफ्टवेयर। जिसमें हम चर्चा किए थे सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होते हैं? दो टाइप्स का। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का डिफरेंसेस हम क्या बताए थे? जिसको हम फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, ओनली पर अपना वर्किंग कर सकते, वही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का दो टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ कुछ टाइप्स बताए थे क्या। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? जो पूरा हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करने का काम करता है, और पूरा हार्डवेयर को ऑपरेट करने का जो काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ब्रीफ में बता दे रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो हम लोग अपने वर्क के लिए जो एप्लीकेशन को यूज करते हैं, मेरे लिए क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, वो उसका टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बोला जा रहा है, ध्यान दो, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट। मतलब हार्डवेयर इज हार्डवेयर हार्डवेयर कैसा है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो यहाँ टॉपिक में ध्यान देते हैं। क्या होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना? विच वी कैन सी एंड टच। मतलब एक लाइन में बोल सकते हो कि कंप्यूटर का वह पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, जिसको हम लोग फिजिकल रूप से सी भी कर सकते हैं, मतलब देख भी सकते हैं, और टच भी कर सकते हैं, वही मेरे लिए क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। मतलब सिंपल लाइन में बोलना है कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम लोग फिजिकल रूप से छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर। ये सब सारे के सारे पार्ट क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जो जिसको हम छू सकते हैं, सब सारे के सारे क्या कर सकते हैं? छू सकते भी है, देख भी सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। तो एक लाइन बोलना है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम लोग फिजिकल रूप से टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। किसी को दिक्कत? चलो अगला टॉपिक से आते हैं। ध्यान जो बोल रहा है, एक एक पॉइंट हम लिखे हैं। क्या पॉइंट है पता है? विदाउट हार्डवेयर द कंप्यूटर कैन नॉट बी बिल्ड और वर्क। मतलब बोल रहा है ना कि विदाउट हार्डवेयर के बिना, मतलब बिना हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है, चाहे मोबाइल पे हो गया, चाहे सिस्टम पे कंप्यूटर पे हो गया, चाहे लैपटॉप पे हो गया, कहीं पे भी अगर हमको सॉफ्टवेयर चलाना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हार्डवेयर। आप मान के चलते आपको व्हाट्सअप चलाना है, तो आपको क्या चाहिए? पहले मोबाइल। मोबाइल क्या कहला है? हार्डवेयर। तब तो जाकर आपको सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो उसी तरह कंप्यूटर में अगर हमको मान चलते फोटोशॉप चलाना है, एमएस ऑफिस चलाना है, टैली चलाना है, या तो और कोई अदर सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमको कंप्यूटर सही होना चाहिए। कंप्यूटर क्या कहला रहा है? हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? आपको कंप्यूटर में क्या आना चाहिए? आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, सही से सीपीयू होना चाहिए, सही से कीबोर्ड होना चाहिए, सही से माउस होना चाहिए, सारे वर्क कर रहे एक साथ, तब तो जाकर सॉफ्टवेयर काम करेगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अगर हम वर्क करेंगे कंप्यूटर में या तो मोबाइल में, तो हमको सबसे पहले हार्डवेयर पार्ट की जरूरत पड़ता है। मतलब जो उससे रिलेटेड हार्डवेयर है उसका नीड पड़ता है, तब जाके हम कुछ ना कोई काम कर पाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? भौतिक भाग होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के कितने पार्ट हो गए हैं? दो पार्ट। कौन कौन? इनपुट और आउटपुट। अब यहां से हमको समझना है इनपुट क्या होता है और आउटपुट। एक लाइन समझो। इनपुट, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, वो क्या कहलाया? इनपुट और आउटपुट। तो अब हमको यहाँ समझाना है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। क्या? अब हमको यहाँ पे जानना है इनपुट क्या होता है और आउटपुट। अब इनपुट में कौन कौन डिवाइस आते हैं, आउटपुट में कौन कौन डिवाइस आते हैं। हार्डवेयर का कितना पार्ट बट गया? दो पार्ट। जैसे सॉफ्टवेयर का कितना पार्ट बटा है? दो पार्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम पहले बताए हैं कि आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं बोल देता है सॉफ्टवेयर का तीन पार्ट है। हम नेट से भी दिखाए थे, बुक नेट पे दिखाए थे ना, कितना दिखाया था? दो। उसका भाग बटा था, उसका ना भाग बटा था ना। लेकिन क्या करता है, उसको भाग नहीं बना करके उसी का पॉइंट लिख देता है। कोई बोलता है तीन होता है, कोई होता है चार होता है, ये गलत है। लेकिन मेनली कितना होता है सॉफ्टवेयर का पार्ट? दो ही पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर सार इस सबको पार्ट बट गया है, ये सबको सारे के सारे क्या हो गया? पार्ट बट गया है। तो मेनली कितना हम जानेंगे? दो।
तो उसी तरह हार्डवेयर में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं हमको इनपुट डिवाइस क्या कहता है और आउटपुट डिवाइस क्या कहता है। देखो मीनिंग बहुत टफ नहीं है इंग्लिश का, देखते जाओ। एक का लाइन का एक सेंटेंस, एक लाइन, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस से बना है, एक लाइन दो लाइन का ही है ना, बहुत बड़ा तो लिखे नहीं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, हम पढ़ के समझ जाए। लिखा क्या गया, ध्यान दो। द डिवाइस थ्रू, मतलब थ्रू मतलब क्या, माध्यम से, मतलब द डिवाइस थ्रू विच वी गिव डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब बोला जा रहा है जिसके माध्यम से, गिव मतलब क्या होता है, देना, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डेटा देने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डेटा देने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। मतलब जिसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा देने का, मतलब डेटा देने मतलब क्या, इन करने का। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम आपको बोल रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो आप ले रहे हैं। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा देने का काम करते हैं जिसके माध्यम से, वो मेरे लिए क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। ऐसे समझो कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, कोई बटन प्रेस करने का काम कर रहे हैं, जब प्रेस कर रहे हैं तो इसको डेटा दे रहे हैं, तो क्या कहला है, इनपुट डिवाइस। माउस, जैसे माउस को अभी हम क्लिक कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, इसमें डेटा देने का काम कर रहे हैं ना, वो क्या कहला है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, स्कैनर जानते हैं आप लोग क्या होता है, नहीं, स्कैनर शायद देखे भी होंगे, है ना। स्कैनर क्या करता है, आपके पास मान के चलो एक फोटो है, कितना फोटो है, एक हार्ड कॉपी में, कितना कॉपी है, हार्ड कॉपी में। अब उसको आपको 10 पीस प्रिंट चाहिए, कितना प्रिंट चाहिए, 10 पीस। तो आप क्या करोगे, किसी दुकान पे जाओगे, कैफे पे या तो कहीं पे दुकान पे जाओगे। अब वो क्या करेगा, आपका फोटो को लेगा, स्कैन के माध्यम से सबसे पहले कहाँ पे लाएगा, कंप्यूटर पे लाएगा। अब ये हार्ड कॉपी से किसमें बदल गया, सॉफ्ट कॉपी में। तो आपका क्या था, फोटो हार्ड में था, अब कंप्यूटर में कैसे चला गया, स्कैनर के माध्यम से। तो कंप्यूटर में डेटा इन करने का काम किया, जब डेटा इन करने का काम किया तो उसमें 10 बनाना है चाहे 15 बनाना है, बना के निकाल देता है। तो स्कैनर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस। जैसे अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, ये जब ये मैक में हम बोल रहे हैं, मेरा वॉइस को क्या कर रहा है, इन करने काम कर रहा है, रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, इन करने का काम कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हो रहा है। तो जो अपने अंदर डेटा को कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर डेटा देने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अभी अपना वॉइस को रिकॉर्ड किसके माध्यम से कर रहे हैं, माइक के माध्यम से। तो क्या कर रहा है, मेरा आवाज को इन कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जैसे आप लोग के पास भी जब किसी से बात करते होंगे फोन में, तो बोलता है अरे आवाज सही से नहीं आता है, तो अगला क्या, जैसे तू अगला बोला तुम लोग को कि आवाज सही से नहीं आता है, तो क्या करता है, माइक के सामने बोला कि अब गया। तो गया मतलब क्या, यहाँ पे माइक लगा हुआ है फोन में, क्या, जब नीचे माइक लगा रहता है ना, अगर माइक लगा रहता है तो क्या, जैसे ऐसे को बोलते बोले हाँ बोला अब आवाज सही से आ रहा है, सही से। तो मतलब आपका वॉइस कैप्चर करने कौन काम किया, माइक। और स्पीकर कहाँ रहता है, जैसे ये फोन लगा रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक लगा रहेगा, नीचे माइक लगा रहता है ना, स्पीकर कहाँ लगा रहता है, ऊपर टाइप का। तो अब कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं से आवाज तो आता है ना। तो कहने का मतलब है माइक जो है इन करता है वॉइस को, और स्पीकर क्या करता है, वॉइस को आउट करता है। तो माइक क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस, और स्पीकर क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। माइक अपने अंदर वॉइस को कैप्चर करता है और आउट करने के लिए उसको क्या चाहिए, स्पीकर। क्या चाहिए उसको, स्पीकर। आपका स्पीकर खराब हो जाता है या तो अगला का स्पीकर खराब हो जाता है, और हम लोग बोलते जब सुनाई नहीं देते तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्पीकर खराब है, एक बार चेक करा लो ना। तो स्पीकर हमेशा क्या करता है, मतलब इनका मतलब वो साउंड को बाहर निकालता है। आप बात करते हैं माइक्रोफोन का, माइक समझा दिए। माइक्रोफोन मतलब क्या होता है, माइक्रोफोन मतलब एक छोटा सा माइक रहता है ना, जब माइक रहता है तो क्या किया, उसमें बोलने का काम किया, जैसे हम लोग की माइक किए। तो माइक्रोफोन फोन में रहता है, हेडफोन में लगा रहता है ना, तो वो सब सारे का सारे काम करता है। तो जितने भी फोन वगैरह हैं, तो उसमें जो वॉइस इन करने को जो काम करता है वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। जो भी ये डिवाइस है जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस को इन करने का काम करता है, जिसके माध्यम से जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा देने का काम करते हैं, वही मेरे लिए क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। कोई अगर पूछे तो क्या बता सकते हो, इनपुट डिवाइस क्या है, क्या बोलोगे। हाँ, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा देने का काम करते मैंने क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस, है ना।
अब बात करते हैं है ना, क्या होता है, ध्यान दो, एक लाइन लिखिए, ध्यान दो, अगला टॉपिक्स आते हैं। अब आते हैं क्या, कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड उसके बारे में जानेंगे। ध्यान दो, क्या बोला जा रहा है कीबोर्ड का, जब जानेंगे तो बोलता है कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। मोस्ट पॉपुलर करने का मतलब ध्यान देना है कि मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर डिवाइस करने का मतलब होता है कि कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना हमको काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे मेन इनपुट डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड। अगर मेरे पास माउस नहीं रहेगा तो हम काम कर लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन मेरे पास कीबोर्ड नहीं रहेगा तो काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, कर ही नहीं पाएंगे, सब अधिकतर काम हम नहीं कर पाएंगे, सारे काम हम काम नहीं कर पाएंगे। अधिकतर काम किससे होता है, कीबोर्ड से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है, इट इज यूज टू टाइप लेटर्स। ये क्या काम करता है, लेटर को टाइप, कुछ भी लिखने पढ़ने का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद नंबर, कुछ में हम लोग क्या काम करते हैं, नंबर लिखने का काम करते हैं। एंड सिंबल्स इन अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप, इसको मतलब कहीं पे भी हम लोग कीबोर्ड कहाँ कहाँ लगा रहता है, कंप्यूटर में भी और लैपटॉप में भी। जितना आप माउस का यूज नहीं करते होंगे, जितना माउस पैड का अगर यूज नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का। अगर अभी आप लोग को बोल देंगे कुछ टाइप करना तो कहाँ पे जाओगे, कीबोर्ड से टाइप करोगे, माउस से थोड़ी टाइप करोगे। तो क्या कहलाएगा, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कोई बोलेगा कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, क्या बोलोगे, इनपुट डिवाइस। बोले क्यों इनपुट डिवाइस है, बोला इसमें हम कुछ भी हम टाइप वगैरह करने का काम करते हैं, लेटर लिखने का काम करते हैं, नंबर लिखने का काम करते हैं, जब उसका की को प्रेस करते हैं तो उसमें कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। मतलब उसके माध्यम से हम डेटा देने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कीज, मतलब कीबोर्ड में ना सब अलग अलग कीज है, सबका कीज का अलग अलग नाम है। तो ध्यान देना है, जो नॉर्मली जो होता है बोला गया टाइपिंग की, जो अल्फा न्यूमेरिक की है, क्या अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की कहने का मतलब उसमें सारे कुछ आ जाता है। अल्फा न्यूमेरिक की में क्या क्या आ जाता है, ध्यान देना है। बोला जा रहा है A to Z, 0 to 9। A to Z मतलब क्या, ABCD पूरा आ जाएगा, है ना। मतलब 0 to 9 मतलब 0 से लेकर 9 तक पूरा नंबर वाला पूरा आ जाएगा। बाकी बात जो बचा उसको क्या बोलते हैं, सिंबल्स, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो लेटर मिलने के बाद, नंबर्स मिलने के बाद, सिंबल्स मिलने के बाद सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या कहलाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। किसके किसके साथ में कहलाता है, लेटर मिलना, नंबर्स मिलना, सिंबल्स मिलना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो ये सारे के सारे इसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अगला जो होता है फंक्शनल की, क्या फंक्शन की क्या दिया गया है, F1 से लेकर के F12 तक। F1 से लेकर F12 तक क्या कहलाते हैं, फंक्शंस की। अभी नीचे कीबोर्ड में हम सारे फिगर बनाएंगे। कंट्रोल कीज क्या दिया गया है, देखो तो क्या बोला गया, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस्केप, ये सब क्या सारे के सारे क्या है, कंट्रोल। मतलब इसके माध्यम से ना हम लोग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोल कीज। क्या है, कंट्रोल कीज। अगला क्या दिया गया है, नेविगेशन की। क्या दिया गया है, नेविगेशन की। क्या बोल रहा है, जो एरो रहता है, एरो रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन करने का काम करते हैं। जैसे अप करना, डाउन करना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, पेज को डाउन करना, पेज को अप करना, तो उससे हम क्या बोलेंगे, नेविगेशन की। एग्जांपल के लिए दिया गया। अब अगला क्या है, न्यूमेरिक की। क्या है, न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या दिया गया, 0 to 9 से लेके ये न्यूमेरिक की है, जो न्यूमेरिक लॉक का काम करता है। अब यहाँ पे कीबोर्ड पे है, समझा है, सारी की कहाँ कहाँ पे रहता है, सो ध्यान दो। यहाँ से तो पता चलेगा, बड़ा कर देते हैं, फिगर तो पता नहीं चलता हो क्योंकि फट फट रहा है, लेकिन तक पता चल रहा है ना कि नंबर पता चलता होगा। तो यहाँ पे जो आता है ना पहला, इसको, इस एरिया को, यहाँ पे जो एरिया दिया गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक की। कोई दिक्कत, इस एरिया को जहाँ पे दिख रहा है पेज अप डाउन, पेज ये सब जो दिख रहा है ना, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे सब दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन की। क्या बोलेंगे, नेविगेशन की। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो F1 से लेकर के F12 तक जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शंस के। क्या बोलेंगे,
फंक्शंस की। अब जो बाकी बात जो बचा, जैसे यहाँ पे सिंबल से लेकर के ये जो बचा, ये सब जितना बचा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमरिक। क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमरिक। अब जो यहाँ पे आपके साथ कंट्रोल शिफ्ट बचा, कंट्रोल बचा, अल्ट बचा, ये सब सारे के सारे क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल की। क्या बोलेंगे, कंट्रोल की। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल की। अब यहाँ पे फंक्शन की का मतलब क्या होता है, जो ऐसा फंक्शन जो फंक्शंस के रूप में जो काम करता है, किसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल की। क्या काम करते हैं, फंक्शनल की। जो कितना होता है, F1 से लेकर के F12 तक। अल्फा न्यूमरिक के क्या हो सकता है, लेटर, नंबर और सिंबल्स। कंट्रोल के क्या हो सकता है, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, एस्केप। और न्यूमरिक की क्या हो सकता है, 0 to 9 से लेके जो इस साइड का एरिया जो दिखता है, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरिक के। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरिक के। तो बताओ, कीबोर्ड का सारे फंक्शन तो समझा दिए। हाँ, अब बोले सर इसको की को हमको याद करना पड़ेगा। नहीं, आप काम करते 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 ना आपको अपने ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ किसका यूज करना, फंक्शन की को कहाँ यूज करेंगे, और की को कहाँ यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। जब प्रैक्टिकल में हम देखेंगे तो सारे की को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। कोई पूछेगा कीबोर्ड में कौन बटन कहाँ से बता सकते हो, क्या बता सकते हो, ये साइड का एरिया क्या बोलेंगे हम लोग, इस साइड एरिया क्या बोलेंगे, न्यूमरिक की। ये उसके बाद ये नेविगेशन है ना, ये क्या कहलाएगा, F1 से लेके F12 तक फंक्शन। उसके बाद जो यहाँ पे बच गया वो क्या कहलाएगा, अल्फा न्यूमरिक। और जो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या बोल देंगे, कंट्रोल की। बस समझ में आ तो गया, कोई दिक्कत। कभी भी रटना नहीं है, ये कभी माइंड मत सोच के आना कि हम जब रूम में जाके पढ़ेंगे या वीडियोज को देखेंगे तब समझो। नहीं, नहीं समझ में आता तो यही पूछो ना। क्या, जो आपको यहाँ समझ में आएगा, आप पूछने में जो समझ में आएगा, आपका डॉट है, अगर आप यहाँ पूछ लेते हैं तो आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। हमको फिर दोबारा अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, घर में जाकर के समझेंगे तो दिक्कत वाली बात है। आप घर में पढ़िए, लेकिन केवल हिंट्स के लिए पढ़े और बेटर के लिए। लेकिन बोलेंगे नहीं पूरा टॉपिक तो जाएंगे अपने से पढ़ेंगे तब समझेंगे तो दिक्कत। अगला क्या दिया गया है, माउस। क्या दिया गया है, माउस। बोला था कि बोला जा रहा है, ध्यान दो, माउस कैसा डिवाइस है, ध्यान देना है। बोला जा रहा है कि माउस कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग किससे करते हैं, यूज बाई हैंड। माउस को कैसे चला रहे हैं, हाथ के माध्यम से। देखो हाथ के माध्यम से चल रहा है ना, तो ये हाथ के माध्यम से चलता है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाँ ना, इट कंट्रोल द मूवमेंट। क्या बोला जा रहा है, ऑफ द कर्सर। मतलब कर्सर का जितना भी मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, उसको काम कंट्रोल करने कौन काम करता है, माउस। जैसे अभी यहाँ पे हम चला रहे हैं, पूरा मूव हो रहा है ना, इधर उधर कर्सर हो रहा है ना, तो इसको कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, माउस। ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कर्सर जो कंट्रोल होता है कहाँ से होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में। तो कोई पूछेगा कि माउस क्या होता है, एक लाइन बोलना है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसको हम लोग हाथ से यूज करते हैं। कंट्रोल किससे करते हैं, हैंड से करते हैं। उसको जो भी स्क्रीन, हाथ से क्यों यूज करते, कोई बोले कीबोर्ड तो पे हाथ से यूज करते हैं ना। लेकिन बोलना है कि जितने कर्सर जो होता है ना, कर्सर का जो मूव करता है स्क्रीन पे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माउस का। किसका यूज करते हैं, माउस का। अब माउस में, ये माउस है, ये क्या है मेरा, माउस है। अब माउस में देखना है कि इसको जो बोलते हैं यहाँ पे जो ये है ना, ये यहाँ पे डायग्राम, इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल मतलब क्या होता है, जैसे देखो अभी हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देखना पड़ा, ध्यान देना। देखो ये देखना, अभी स्क्रॉल करने काम कर रहे हैं ना, पेज अप डाउन हो रहा है ना। तो ये स्क्रॉल मतलब कौन वाला है, ये जो बीच वाला है, जो चक्का टाइप का लगा हुआ है। देखो चक्का टाइप का लगा हुआ है ना, तो ये क्या करता है, पेज को अप और डाउन। क्या करता है, पेज को अप और डाउन। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। लिखे ना, पेज को अप करना और डाउन करना। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। दोनों का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। क्या बोला गया, लेफ्ट क्लिक मतलब क्या है, मेरे पास ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। ये लेफ्ट क्लिक क्या बोल रहा है, सेलेक्ट और ओपन, सेलेक्ट और ओपन। जैसे हम इसको देखते हैं, अगर किसी चीज को हमको सेलेक्ट करना है, जैसे अभी यहाँ से हमको यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। देखो माउस को लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, कौन क्लिक दबाएंगे, हम माउस का लेफ्ट क्लिक। अब इसको सिलेक्शन करेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक दबा करके जिधर सिलेक्शन करना उसको क्या करेंगे, उस तरफ क्या करेंगे, घिसकाएंगे, उस तरफ क्या करेंगे, घिसकाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट, और क्या बोल रहा है, ओपन।
क्या बोल रहा है, ओपन। तो ओपन हम कर सकते हैं। ओपन करने का कहने का मतलब कैसे ओपन होगा, ध्यान दो। जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। प्रोजेक्ट नाम का क्या है, एक फोल्डर है। जब प्रोजेक्ट नाम का मेरे पास एक फोल्डर है, तो अब इसको हमको ओपन करना है। क्या करना है, ओपन। तो माउस को हम बहुत जल्दी, मतलब 1 सेकेंड के अंदर, लगभग 1 सेकेंड के अंदर 2 बार क्लिक कर देना। 1 सेकेंड के अंदर कितना बार क्लिक कर देना, 2 बार माउस को। कौन क्लिक, लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक कर देंगे, देखो फाइल ओपन हो गया ना। लेकिन अगर हम इसी को, हम जैसे यहाँ पे बोला गया लेफ्ट क्लिक करना ओपन करने के लिए, एक बार क्लिक कर रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं, ओपन हो रहा है क्या, नहीं। कितना, 1 सेकेंड के अंदर डबल क्लिक कितना कितना बार करना है, डबल क्लिक कितना बार, 2 बार। 1 सेकेंड के अंदर ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब अगला में आते हैं टॉपिक्स। तो लेफ्ट क्लिक का मतलब समझ गए। अगला क्या आता है, राइट क्लिक। राइट क्लिक मतलब क्या ऑप्शन लिखा है, शो ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे। अभी हम लेफ्ट क्लिक करें, देखो कुछ ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक, जैसे राइट क्लिक करेंगे देखें बहुत सारे फंक्शन दिखाना स्टार्ट हो गया ना। तो अगर आपको बहुत सारे अगर ऑप्शन जानना है, तो कौन सा क्लिक करेंगे हम लोग, राइट क्लिक। कौन सा क्लिक, राइट क्लिक। जैसे इसी हम फोल्डर पे आते हैं, अब इसको लेफ्ट क्लिक किया, क्या ओपन हो गया। अब इसके बारे में बहुत सारे ऑप्शन जानना है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। देखना क्या करेंगे, राइट क्लिक। देखो क्या बोल रहा है, सारे बहुत सारे फंक्शन ऑप्शन आने लगा ना। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे देने लगे। इसको मीनिंग पढ़ाएंगे, इसको मीनिंग बताएंगे सारे, राइट क्लिक का और लेफ्ट क्लिक कहाँ कहाँ इसको यूज करना है। जब आपको विंडोज के बारे में पढ़ाएंगे ना, उस समय पूरा बताएंगे कि लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक कहाँ यूज करना है, और कैसे हमको सिस्टम को कंट्रोल करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कोई पूछेगा लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का डिफरेंट क्या बता सकते हो, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक में। सो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन का अगर चाहिए तो क्या करते हैं, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील, पेज को अप और डाउन। कोई दिक्कत। अगला क्या आता है, स्कैनर। क्या आता है अगला, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ध्यान दो। क्या बोलता है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्या बोलता है, इट कन्वर्ट्स, क्या बोल रहा है, फिजिकल डॉक्यूमेंट। फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी, फिजिकल मतलब क्या, हार्ड कॉपी। जैसे अभी ये है ना, ये मेरे पास है ना पेपर, इस पेपर को क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ड। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल पेपर। अब इस पेपर में जो भी यहाँ पे लिखा गया है, अब इसको हमको कंप्यूटर में चाहिए। किसको चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए। जो यहाँ पे लिखा गया है, अब हमको कहाँ पे चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे, स्कैनर का। किसका यूज करेंगे, स्कैनर का। तो क्या बोला, इट कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट, फोटो और इमेज। या तो फिजिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या तो कोई फोटो हो सकता है, या तो इमेज हो सकता है, इनटू क्या बोलता है, डिजिटल फॉर्म। मतलब इसको क्या करता है, स्कैनर डिजिटल फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। ऑन कंप्यूटर, तब क्या करता है, कंप्यूटर को देने को काम करता है। अभी हम बोलेंगे इसको हम अंदर कंप्यूटर को दे देना, इसका चल जाएगा क्या, दे रहा है क्या। इसको कैसे भेजेंगे हम, एक स्कैनर मशीन होगा। स्कैनर मशीन को इसको क्या करेंगे, रखेंगे, स्कैन करेंगे। तो जैसे स्कैन करेंगे कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर पे। कहाँ पे चला जाएगा, कंप्यूटर पे। तो ये क्या है, स्कैनर। ये क्या है, स्कैनर। तो स्कैनर क्या काम करता है, एक इनपुट डिवाइस है। जो जो भी मेरे पास हार्ड डॉक्यूमेंट रहता है, जो मेरे पास बाहर में डॉक्यूमेंट रहता है, उसको कंप्यूटर के अंदर अगर हमको रखना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन करके रख सकते हैं। किसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके रख सकते हैं। आप लोग मोबाइल में स्कैनर का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, ऐसा समझो। कैमरा, एक तरह से ऐसा समझो। अभी बोलेंगे भेज दो मेरा व्हाट्सएप में नोट्स को, कोई मांग दिया नोट्स को, क्या करता है, फोटो को पहले हार्ड कॉपी तुम्हारे पास है, खींचा, कैप्चर किया फोटो, फिर कहाँ पे भेज दिया, जो मांगा था उसको व्हाट्सएप में भेज दिया ना। तो जो तुम्हारे पास था वो क्या था, फिजिकल डॉक्यूमेंट था, हार्ड कॉपी में था। जो उसको फोटो खींचो, जो भेजने का काम किया, वो क्या हो गया, डिजिटल। वो क्या हो गया, डिजिटल। तब तो चला गया ना। तो आप लोग भी बहुत सारे लोग स्कैनर का यूज करते हैं। मतलब कोई फोटो खींच करके पीडीएफ बनाने का काम करता है, स्कैनर के रूप में इसको यूज कर लेते हैं। तो वो क्या काम होता है, हार्ड कॉपी से वो डिजिटल में चेंज करने का काम करता है। अगला क्या बोलता है, ध्यान दो, है ना। इट सिंपल वर्ड, मतलब सिंपल वर्ड में समझो। क्या लिखे, इट टेक अ पेपर, किसका, कंप्यूटर का पेपर लेंगे, पेपर डॉक्यूमेंट लेंगे, एंड टर्न, क्या बोलेंगे, इनटू डिजिटल इमेज और पीडीएफ।
मतलब मतलब स्कैनर के माध्यम से पेपर का डॉक्यूमेंट को हम डिजिटल इमेज और पीडीएफ में बदल सकते हैं। वो मेरे लिए क्या कहलाता है? स्कैनर। तो कोई भी पूछेगा स्कैनर क्या होता है, क्या बताओगे? बोलो। स्कैनर का यूज क्या क्यों करते हैं हम लोग? अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे? हाँ, एक लाइन बोलना है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना, जो हार्ड कॉपी को हम लोग डिजिटल कॉपी में बदल के सेंड करने के जो काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, एक प्लेस में यहाँ से फोटो खींच करके दूसरे को भेजने काम करते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको भेजने का जो दूसरे के पास काम करते हैं, जो मेरे पास हार्ड कॉपी था और उसको फोटो खींच के या तो स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके जो भेजने काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैनर। और स्कैनर क्या करता है? डिजिटल डेटा में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? डिजिटल डेटा। कोई दिक्कत? इस टाइप का स्कैनर होता है। आजकल इस टाइप का स्कैनर सिंगल आ रहा है, लेकिन आजकल जब कोई प्रिंटर लेता है ना, तो प्रिंटर में ही स्कैनर दे दे रहा है। ऐसे समझो, और एक तरह से स्कैनर समझ सकते हो। फोटोकॉपी कराने गए हो, एक तुम्हारे पास फोटोकॉपी रहता है, कैसे बोलता है 10 कॉपी करके दे दो? तो पहले क्या करता है, वहाँ एक जो स्कैनर उसके पास एक मशीन रहता है, उसके ऊपर पहले रखता है। तो रखता है तो देखना एक मतलब एक लाइट की ओर जाता है, ऐसे करके जाता है ना। तो आपका डेटा क्या किया? स्कैन किया, स्कैन कर लिया। अब पूछता है कितना कॉपी निकालना, बोलता है 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3, बोलता है 10 कॉपी। क्या करता है? 10 बार 10। अगर बड़ा प्रिंटर रहा तो एक बार कमांड दे दिया, अदरवाइज छोटा प्रिंटर रहा तो 10 बार प्रिंट किया। तो आपका हार्ड कॉपी था, उसका फोटो कॉपी कौन निकालने काम किया? सबसे पहले वो स्कैन किया, तब तो फोटो कॉपी निकाला ना। तो स्कैनर क्या काम करता है? कोई भी डेटा को स्कैन करने का काम करता है। पहले हार्ड कॉपी को फिर क्या करता है? डिजिटल चेंज करने का काम करता है। तो वहां पे भी क्या लगा? एक स्कैनर लगा, पहले स्कैन कर लेता है, तब उसको क्या करता है? वो प्रिंट करने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं? चलो अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। यहाँ तक कोई आगे बढ़ जाए, है ना। अगला बात क्या बोला जा रहा है, ध्यान दो। अगर ये समझ गया तो अगला टॉपिक पर आते हैं। बोला जा रहा है कि जॉयस्टिक्स, क्या नाम है? जॉयस्टिक्स। कितने लोग गेम खेलते हैं? फ्री फायर वगैरह खेलता है ना? छोड़ दिया है? छोड़ना भी चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो जितने भी एप्स हैं, जो ये सब प्रलोभन का जो एप्स है, वो आपके लिए हार्मफुल ही है, कभी फायदा नहीं है। क्या लगता है, हम फ्री फायर में अगर हम मान चलते प्रो प्लेयर हैं, तो क्या प्रो प्लेयर बनने के बाद हमको कुछ मिला? कुछ हम लाइफ में एक्टिव किए? नहीं ना। बस आपका जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया। और कभी कभी ऐसे होता है, ब्रेन ऐसे वाश हो जाता है कि आपको लगेगा इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। ड्रग्स से भी ज्यादा ये नशा करवा देता है। ध्यान दो। तो जॉयस्टिक्स मतलब इसलिए हम पूछे, बहुत सारे लोग मोबाइल में ना गेम खेल के कहाँ को गेम खेलते हैं? कंप्यूटर पे। कहाँ पे गेम खेलते हैं? कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर से कंट्रोल करने के लिए जो लेफ्ट राइट में लोग गेम खेलते हैं, नहीं करते लेफ्ट राइट ऐसे 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 हाथ को करता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक्स आता है। क्या आता है? जॉयस्टिक। किसमें? कंप्यूटर में। बोला जाता है जॉयस्टिक्स क्या बोल रहा है कि हम भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या बोलता है? ए जॉयस्टिक का एन इनपुट डिवाइस, हम भी एक इनपुट डिवाइस है। बोलता है क्या? जब हम भी एक इनपुट डिवाइस है, हमको यूज कहाँ पे किया जाता है? दैट इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल गेमिंग एप्लीकेशन। हमको यूज कहाँ पे किया जाता है? जो भी गेमिंग एप्लीकेशन है, अगर उसमें कंट्रोल करना है तो किसका यूज करो? जॉयस्टिक्स का। किसका यूज करो? जॉयस्टिक्स का। तो बड़े बड़े गेमर देखते होंगे, अगर आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे, एक तक कंप्यूटर का स्क्रीन में आता है तो लैपटॉप बोलते हैं, कितना स्पीड खेल रहा है। तो ये एक यहाँ पे लगा रहता है, जैसे लेफ्ट राइट, यहाँ पे बटन देखो, यहाँ पे बटन है ना, सारे फंक्शन जानना है, कहाँ पे करना है नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट सारी चीज करता है, तो फास्ट होना। तो मोबाइल को ऐसे से कर रहा है, गेम खेलता हो देखना। कभी मोबाइल कैसे करो, सीधा तुम लोग को मोबाइल नहीं रहता होगा, तो मार 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 करता है। क्या करता है? नहीं करता है। अब कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, ऐसे होगा, पता चला कि लेट से प्रेस हो गया, नहीं कंट्रोल कर पाए, तो अगला मार दिया हमको। लेकिन इससे खेलने का मतलब होता है कि आप स्मूथली गेम खेल सकते हैं और इसको स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जब ये बात आई गेम की बात, तो सिंपल कंप्यूटर में सिंपल ही एप्लीकेशन चलेंगे। गेमिंग का अगर सिस्टम चाहिए तो आपको सबसे ज्यादा बजट लगाना पड़ेगा। तो वैसा क्यों हम काम करें? क्या, चलो अगला टॉपिक पे आते हैं। ये गेमिंग वगैरह खेलने के लिए बड़े बड़े आदमी के लिए है, नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। खेलो, लेकिन बस इंटरटेन के लिए खेलना है। क्या, अगला काम करते हैं। क्या दिया गया है? ग्राफिक्स टैबलेट। क्या दिया गया है?
ग्राफिक्स टैबलेट। अब ग्राफिक्स टैबलेट होता क्या है, पहले हम लोग ध्यान देना, पहले हम लोग डिजाइन करते थे, ड्राइंग करते थे। आप लोग उसमें ड्राइंग किए हैं, बनाते होंगे, एक इतना सा पेपर कॉपी लेते होंगे, उसमें ड्रॉ करते होंगे, तो वहाँ पे ड्राइंग करते। जब हम वहाँ पे ड्रॉ करते होंगे तो ध्यान दीजिए, वहाँ पेंसिल वगैरह ड्रॉ करते होंगे, तो क्या होता है, सही से ड्रॉ नहीं हो पाता है। उसको ड्रॉ तो हो गया, लेकिन उसमें हम पूरा अच्छा सा डिजाइन तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, डिजिटल ड्राइंग आ गया है। क्या हो गया है, डिजिटल ड्राइंग। क्या बोलता है ग्राफिक्स टैबलेट, क्या बोलता है, ध्यान दो। ग्राफिक्स टैबलेट क्या बोल रहा है कि हम भी एक इनपुट डिवाइस है, जो हम लोग क्या करते हैं, हाँ इस डिजिटल ड्राइंग, हम क्या करते हैं, डिजिटल ड्राइंग। मतलब ये ड्राइंग पेड है, जितना भी हम ड्राइंग जैसे यहाँ पे लिखे ना, वो पे जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं, तो हम कंप्यूटर जो कनेक्ट, जैसे यहाँ पे इसे जैसे यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे नीचे रख दिए ड्राइंग को, पेड को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जितना भी हम लिखेंगे ना, वो कहाँ पे चला जाएगा। जैसे मान चलते हैं, ये मेरा भी यहाँ नीचे ड्राइंग लगा हुआ है, क्या ग्राफिक टैबलेट लगा हुआ है, तो जैसे हम जो भी यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, तो सारे के सारे कहाँ पे चला जाता है, कंप्यूटर पे। कहाँ पे चला जाता है, कंप्यूटर पे। अब ये क्या करता है, इसके माध्यम से डिजाइनिंग परफेक्ट बनता है। क्या करता है, डिजाइन परफेक्ट। क्या बोलता है, डिजिटल ड्राइंग है, पेंटिंग भी करते हैं और डिजाइनिंग भी हम करते हैं। जैसे समझो, अभी एक एग्जांपल है, अगर हम ऐसे से घस दिए और हमको कोई डिजाइन बना, तो क्या ये माउस से बनाए ना, आप एक बार पेन से बना के देखिए, स्मूथली नहीं चलेगा इतना स्पीड। ऐसे से आपको हाथ घुमाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना। तो ये स्मूथली और फास्ट चलाने के लिए किसका यूज करता है, ग्राफिक्स टैबलेट का। बड़ा बड़ा डिजाइनर जो होता है ना, किसका यूज करता है, ग्राफिक्स टैबलेट का। बोलते हैं ग्राफिक्स टैबलेट में डिजाइन कैसा बनता होगा, एवं दिखाते हैं ग्राफिक्स टैबलेट का डिजाइन कैसा बनता है। तो देखें, चलो आते ग्राफिक्स टैबलेट की डिजाइन, लिखते हैं ना, ग्राफिक्स टैबलेट विथ पेन डिजाइन, देखते हैं इमेज, देखो ड्रॉ हो रहा है, तो कितना परफेक्ट बनेगा डिजाइन, डिजाइन बनेगा ना परफेक्ट ना। तो ऐसे इसका यूज किया जाता है इस सब में, देख रहे हो, इस सब में डिजाइन बनाना, इस टाइप का 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 डिजाइन बनाना। पॉसिबल है कि हम पेन और कॉपी से बना सकते हैं, सो स्केच कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का डिजाइन बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, ग्राफिक्स टैबलेट का। तो बड़ा 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 जो डिजाइनर जो होते हैं, इसी का यूज करके बनाते हैं डिजाइन को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला क्या आता है, लाइट पेन। लाइट पेन मतलब क्या बोलता है, ये भी बोल रहा है कि हम भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। देखो कितना इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना, बहुत सारे इनपुट डिवाइस है ना, बड़ा एक हम भी इनपुट डिवाइस है, मेरे पास भी इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या बोल रहा है कि हम भी इनपुट डिवाइस है। क्या बोलता है, डायरेक्टली पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम। मतलब एक इसी तरह से रहता है, जैसे अभी हम कैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है, उसी तरह क्या आता है, एक पेन होता है, जो कहाँ पे काम करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। कहाँ पे काम करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये बोलता है कि हम कैसा, लाइक कैसा दिखते हैं, पेन के ही तरह दिखते हैं। हम क्या काम करते हैं, सेलेक्ट करने का काम करते हैं, ड्रॉ करने का काम करते हैं, गिव कमांड देने का भी काम करते हैं ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे, स्क्रीन पे। तो एक लाइट पेन इसी तरह रहता है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो क्लिक का काम करेगा, इसको सेलेक्ट कर दे सेलेक्ट का काम करेगा, किसके माध्यम से, लाइट पेन के माध्यम से। ये क्या कला है, इनपुट डिवाइस। कितना इनपुट डिवाइस हो गया, बहुत सारे। अभी अभी आउटपुट तो बाकी है। इनपुट और आउटपुट ही लंबा लगता है चैप्टर में, इनपुट और आउटपुट। हाँ, एग्जाम में भी क्वेश्चन उसी तरह पूछता है, तो आपको हर चीज का टॉपिक से नॉलेज हो जाएगा ना। जैसे अभी हम बोल देते तुमको कि कंप्यूटर जो डेटा इन करने का जो काम करता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो बोले सर इतना ही तो समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन अगर कोई पूछ देता तब, तो बताना तो मुश्किल था ना। माइक्रोफोन, क्या है अगला, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या, माइक्रोफोन के पहले बताए थे क्या करता है, आपका वॉइस को कैप्चर करता है और कहाँ पे रिकॉर्ड करने का काम करता है, इन करने का काम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में। जैसे अभी हम क्या लगाए, लगाए माइक्रोफोन। मेरा माइक्रोफोन मेरा क्या कर रहा है, वॉइस को इन कर रहा है, कैप्चर कहाँ पे कर रहा है, कंप्यूटर पे। तो ये क्या कर रहा है, वॉइस को इन करने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है क्या है, MICR, MICR। ये सब सारे फुल फॉर्म है। ये क्या बोलता है, इसका हम यूज समझा दे रहे हैं ना।
उससे बेटर क्या यूज समझा दे। इसका यूज बैंक का जो चेक, आप लोग देखिए चेक, बैंक का चेक देखते होंगे ना, तो चेक को वेरीफाई करने के लिए कि जेन्युइन चेक है या डुप्लीकेट चेक है, उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो कौन सा चेक का कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, MICR टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो ये सब को रीड करना हो, ये सब को चेक करना है कि ओरिजिनल चेक है या नहीं, डुप्लीकेट चेक है, तो किससे वेरीफाई होता है, MICR टेक्नोलॉजी से वेरीफाई होता है। किसके माध्यम से, MICR का टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्यों पूछेगा MICR का टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या बोलोगे, बैंक का चेक को वेरीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, MICR टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत, चलो अगला आते हैं OCR। क्या आते हैं, OCR। OCR का अच्छा एग्जांपल हम देते हैं, मिलता जुलता। आप लोग गूगल लेंस का यूज किए हैं, क्या करता है गूगल लेंस से, फोटो खींच लेता है हार्ड कॉपी वाला, सेलेक्ट कर लेता है, ट्रांसलेट कर देता है, इसका हिंदी का होगा, या हिंदी लिखा हो तो उसको इंग्लिश क्या होगा, ट्रांसलेट करते हो ना। तो उसी तरह OCR टेक्नोलॉजी है, क्या है उसी तरह से OCR क्या लिखता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या लिखे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ज्यादा नहीं है, हमको लगता है OCR है, OBR है और हमारा तीन ही टॉपिक है, कंप्लीट कर देना। हाँ चलो, OCR क्या बोलता है कि हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं, ध्यान दो, कि कन्वर्ट, क्या लिखे ध्यान दो, तो क्या करते हैं हम, जो भी प्रिंटेड डेटा होता है, हैंड रिटन डेटा होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको क्या करते हैं फ्रॉम द इमेज, मतलब इसको क्या करता है, इमेज से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे कन्वर्ट करने का काम करता है, पहले बोलता है कि फ्रॉम द इमेज और स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल हाना, और क्या करता है, स्केचेबल हाना, डिजिटल टेक्स्ट। मतलब ये क्या करता है, OCR टेक्नोलॉजी, जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके एडिट डेटा बनाता है, मतलब आप उसमें एडिट कर सकते हैं, स्केचेबल मतलब स्केच भी कुछ कर सकते हैं, किसके माध्यम से, OCR के माध्यम से। जो भी पेपर वगैरह में रहता है, जैसे यहाँ पे बुक का एग्जांपल है ना, अब बुक वाला, जैसे तुम लोग जो काम करता है कैमरा से करता है ना, तो फोटो खींच लेता है, गूगल लेंस में डाल देता है, तो उसी तरह OCR क्या करता है, इस तरह से चलता है, जितना भी लिखा हुआ रहता है वो डेटा क्या करता है, जो हार्ड कॉपी में उसको क्या करता है, अपने पास क्या करता है, डिजिटल डेटा में ले लेता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है ना। तो हार्ड कॉपी से अगर डिजिटल डेटा में चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट वगैरह को लाना है, एडिटेबल वगैरह बनाना है, तो हमको कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, OCR। किसका, OCR। अगला क्या दिया गया है, OBR। क्या दिया गया है, OBR, मतलब बार कोड स्कैन करने के लिए किसका लगाया जाता है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ये आप लोग देखे होंगे, ये देखे मॉल वगैरह में देखे होंगे ना, कपड़ा दुकान खरीदने के लिए जाते होंगे या कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसी को स्कैन करता है ना। तो ध्यान दो, ये जो बार कोड रीडर जो होते हैं, ये जो लाइन होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट ही लाइंस होते हैं। आप देख ले बार कोड कभी कभी आपका कलर में है, क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये क्या काम होता है, ध्यान दो, इसमें बार कोड के माध्यम से पूरा प्रोडक्ट का डिटेल्स आ जाता है, प्रोडक्ट का डिटेल्स, क्या डिटेल्स आ जाता है, कितना पैसा का है, कितना डिस्काउंट देना है, कितना, उस सारे के डिटेल्स आ जाता है। तो उसी को स्कैन करके देता है, कितना पैसा आपको लगेगा। पता चला कि हम प्राइस देखे थे 800 रुपया, आप बोल दिया कि नहीं आपको 750 रुपया लगेगा, बोले कैसे ऐसे बोल दिया। तो वहां पे वो सेट करके रखता है कि इस बार कोड का प्रोडक्ट का रेट हम मान चलते हैं 800 MRP है, इसको हमको 750 में बेचना है। अब बड़े बड़े दुकान में इतना तो याद तो नहीं रख पाएगा, तो बार इस क्या करता है, बार कोड में सेट कर देता है। जब सेट कर देता है तो जैसे हम स्कैन करते हैं दिखाता है कि आपका MRP 800 है, लेकिन हम लेने वाले कितने, 750 रुपया। तो जब बड़े बड़े दुकान में, बड़े मॉल्स में जब ऑफर निकालता है, तो देखिएगा वह पूरा का पूरा आपको बार्गेनिंग नहीं करता, बोलता फिक्स रेट लग, मतलब वहाँ पे क्या है, फिक्स रेट है, जो डिस्काउंट मिल रहा है उसी में मिलेगा। जैसे बोल दिया 1,000 का सामान है, अब 500 बोल दिया डिस्काउंट, मतलब 50% डिस्काउंट। तो कैसे जाने 50% डिस्काउंट उसको में है? हो सकता है कोई गया और उसका जो टैग, मतलब क्या जो टैग लगा हुआ था 50% डिस्काउंट वाला, अब क्या क्या ब्रांड वाला कपड़ा में लगा दिया। तो ऐसा थोड़ी काम करता है, उसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। वो बार कोड से समझाता है, किससे समझाता है, बार कोड से, कि इस प्रोडक्ट में नाम जो दिख रहा है बार कोड वाला, ये जेन्युइन है या नहीं है। तो उसी के अनुसार से वो डिस्काउंट देने काम, प्राइस बताने काम उसी के माध्यम से करता है। अब दुकानदार बोले सर इसको, दुकानदार को क्या फायदा होता है, दुकानदार को क्या फायदा होता है समझो। अगर वो 100 पीस कोई प्रोडक्ट को रखा है, 100 पीस को प्रोडक्ट को रखा है, मान चलते हैं कि एक कपड़ा, सेम कपड़ा है जो 100 पीस रखा है, मतलब सारे सब सेम चीज है।
अब वो आप 10 पीस खरीद करके गए, आप जैसे बार कोड में स्कैन करते हैं ना, तो बता देता है कि आपके पास टोटल 100 पीस था, 10 पीस बिक गया है, 90 पीस क्या है आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है। तो उसका दुकानदार को इजी हो गया ना मेंटेन करने का काम, किसके माध्यम से? बार कोड के माध्यम से। मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी के माध्यम से? ओबीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किसके माध्यम से? ओबीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बताओ कितना बेनिफिट का चीज है क्या। अगला आते हैं, क्या लास्ट क्या बचा हुआ है? ओएमआर। आप लोग ऑनलाइन सॉरी आप लोग ओएमआर शीट में एग्जाम लिखे हैं? कैसे? जो रंगने का काम करते होंगे, गोल 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 करना। तो वहां पे बताया जाता होगा कि सर्कल से बाहर नहीं करना है, और आपको जो भी फिल करना है पूरा सर्कल को फिल करना है। क्या करना है? पूरा सर्कल को फिल करना है। ये बताया जाता है ना। बोलता है अगर आप सर्कल से बाहर ही फिल कीजिएगा तो आपको मार्क्स कट जाएगा। बोले सर क्यों, कैसे काटता है? तो ये जो हम लोग एमआर शीट में जो एग्जाम लिखने का जो काम करते हैं ना, वो मशीन को चेक करता है। मशीन से चेक होता है। किससे चेक होता है? मशीन से। तो जो ये जो टेक्नोलॉजी जो लगाया गया, एमआर जो टेक्नोलॉजी लगाया गया है, वो क्या काम करता है ध्यान दो। रीड मार्क, क्या बोला, मार्क्स मेड ऑन द पेपर, मतलब जितना भी मार्क किया है ना, जितना भी पेपर में लिखे हो मेड बनाया, उसको क्या करता है, मार्क करने, रीड करने का काम करता है। किसमें? जो पेपर जो तुम डिजाइन किए हो, जो भरे हो, उसको क्या करता है, रीड करने का काम करता है। ये यूजुअली फॉर्म क्या करता है, फील्ड किसका पकड़ता है? बबल्स एंड चेक बॉक्स। बबल्स एंड चेक बॉक्स मतलब देखना हमेशा सर्कल ही देता है, उसको बोलते हैं बबल्स हल्का सा, और चेक बॉक्स मतलब टिक करने का ऑप्शन, उसको क्या करता है, वो रीड करने का काम करता है। ऑप्ट क्या लिखा है? ऑप्टेन यूज्ड इन एग्जाम, मतलब इसको एग्जाम वगैरह में इसका यूज किया जाता है। जितना हम मार्कशीट में एग्जाम लिखते हैं, अगर बड़े बड़े अगर गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, मान लो 2 4 5 कॉपी ऐसे ही चेक हो जाएगा। लेकिन जहाँ लाखों लाख स्टूडेंट एमआर शीट में एग्जाम लिख रहा है, अगर उसका कॉपी अगर चेक करना है, और तो हम लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो किसका टेक्नोलॉजी सेट करता है? एमआर टेक्नोलॉजी। बोले सर इसमें कॉपी कैसे सेट करता होगा? ध्यान दो, ये कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जाता है? कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर में इसको एक बार कमांड डाल दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर होगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर होगा, मान चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर होगा। अब पूरा सेट हो गया। अब मशीन जो गया, मशीन कॉपी डाल दिया गया। अब देख रहा है क्वेश्चन नंबर ए में किसका टिक है, किसका पूरा सर्कल फिल है। तो मशीन वो जो फिल क्या रहता है ना, उसी को रीड करता है। किसको फिल, क्या जो आप लोग भरते हैं ना सर्कल, उसी को रीड करता है। बोला कि हाँ अगर रीड ए का है तो सही है, अगर बी में रीड है तो गलत है। आंसर तो चेक हो गया ना। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आया, देखा कि नहीं कि कोई ए भरा है, बी भरा है तो सही है, अगर कोई डी भरा है आंसर गलत है। तो बताओ इजी से कॉपी चेक हो गया ना। तो ये सारे टेक्नोलॉजी से कॉपी को चेक किया जाता है। किसका? मार्कशीट में जब हम लोग एग्जाम लिखते हैं तब। ये टॉपिक समझ में आ गया। तो आज हम सीखे इनपुट डिवाइस। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर का एक पार्ट हम सीख गए, क्या? इनपुट डिवाइस। अगले पार्ट को क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है? कोई दिक्कत है तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जब मन करेगा तब देख सकते हो आप लोग। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करें।